महाराज की सत्य महाराज महाराज की जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। सर्वगणभं स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पंसमुनि जनमनसो परमानंद सुधा विशतारे च विभूति विधायिनी तपसे वर्तमान रंजनी सुचिलीला सर मधुमयी जय हो। प्रेम से श्री देवी भागवत महापुराण की कथा सत्यानंद महाराज की। बदुआ ग्राम के ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी, भगवान के भक्तगण, आप सभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बहुत ही सुंदर सरस कथा व्यास परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सत्यानंद जी महाराज अपने मंच पर कमेटी के समयानुसार मंचासीन हो चुके हैं। कथा का रसपान करें। देवी भागवत महापुराण के बहुत ही सरस कथा व्यास श्री सत्यानंद जी महाराज आप सबके सन्मुख देवी भागवत महापुराण के मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की। ओम जय श्री हरि, ओम जय माता की। ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवदत्त बल्कि, और उसकी औलाद नहीं थी। बहुत अपने गांव का बड़ा ही पढ़ा लिखा, उसको कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उसे सब दिया था। तो जैसा कि होता है हर जगह, कुछ लोग तो उसको बहुत प्यार करते थे। आज माँ के भक्तों की कथा होगी और उसके बाद माँ का प्राकट्य भी होगा। और भक्तों की कथा सुनकर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। तो कहते, सुदामा की पत्नी कहती है, अरे मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो कहते थे सुदामा अपनी पत्नी से, अरे धन्यवाद दो भगवान को कि आज एकादशी बैठे बैठाए हो गया। जितना एकादशी मिला अच्छा है। वो नाचने लगते थे, कहते थे हे भगवान तेरी बड़ी कृपा कि आज मेरे घर में अनाज नहीं है। आज भी मैं व्रत रह लूँगा, मेरा पूरा परिवार व्रत रह लेगा और इसका पुण्य मुझे मिलेगा। भक्त ऐसा होता है महाराज कि भगवान जो दे दे उसी में खुश हो जाइए। कहिए वाह तेरी कितनी कृपा है मुझ पर, कितनी कृपा है मुझ पर तेरी, तू कितना दयालु है। और जब तकलीफ में भी आप भगवान को धन्यवाद देना सीख जाएंगे महाराज, विश्वास कीजिए भगवान को आते नहीं, वो आपके दुख में रोने लगेंगे, दौड़ पड़ेंगे आपके लिए। सुदामा को देखकर कृष्ण रोने लगे, कहने लगे तुझे इतना दुख हुआ, तू क्यों नहीं मेरे पास आया। अरे अगर आपने सुदामा चरित्र पढ़ा हो नरोत्तम दास का, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं, तो कहते हैं ना, विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा करी भोजन करें, हृदय जपे हरि नाम। हृदय से हमेशा हरि का नाम जपते थे, भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते। कि जब सुदामा कृष्ण के दरवाजे पे वो जा नहीं रहे थे, पत्नी बार बार कहती थी, क्योंकि माँ को अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। वो कहती थी मैं तो भूखा रह सकती थी, लेकिन मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, क्यों नहीं जाते हो। तो पीछे पड़ गए। वो पत्नी ने कहा कि जा
या घर से कबहू न गयो पिय, टूटी तवा और फूटी कठौती। अपने दुख को रोते हुए कहा कि मैं तुमको भेजना नहीं चाहती, लेकिन मेरे घर में अनाज तो छोड़ो, अनाज को सानने के लिए ठीक से बर्तन तक अब नहीं बचा है, ऐसी गरीबी आ गई है। तो सुदामा कहे अब तो जाना पड़ेगा। और जब गए तो वहाँ द्वारपाल ने डपट दिया। भाई बड़े लोगों के घर पे दरबान होते हैं, आजकल दरबान होते हैं, सब थोड़े कोई भी जाके उनसे थोड़ी मिल सकता है, बाहर दरबान होते हैं। तो दरबान ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? कहने लगे मेरे मित्र हैं। कहे कौन? कहें द्वारकाधीश। दरबान हंसने लगा। कहे कहाँ आप, कहाँ वो? आपके मित्र कैसे हो गए? कहें भैया हो, इतना जाके बस बता दो, हाथ जोड़ते हैं, बड़ी दूर से आए हैं, खाली कह दो कि सुदामा आया है, इसके बाद अगर वो कह दें कि नहीं मिलेंगे तो हम लौट जाएंगे, लेकिन एक बार जाके उनको बता दो। द्वारपाल ने सोचा कि अगर नहीं बताएंगे और बाद में कहीं मेरे मालिक को पता चला तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, पता नहीं सचमुच इसका उनका दोस्त हो। तो भाग के अंदर गया और वहाँ कृष्ण का दरबार लगा था। ये देवी भागवत में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भक्त को देखकर भगवान को क्या हालत होती है। तो वो द्वारपाल ने कहा महाराज की जय हो। और नरोत्तम दास जी लिखते हैं, मैं इंटर में था तो इसको पढ़ाता था बच्चों को हिंदी साहित्य में, कि वो नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि द्वारपाल कृष्ण को बता रहा है कि दरवाजे पे कौन है। तो कहते हैं शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। आखिरी लाइन अभी मैं रोक लेता हूं, पूछत दीन दयाल को धाम। माने कहता है द्वारपाल कि महाराज दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, धोती उसकी फटी हुई है, शीश पर पहले के ज़माने में जो सनातन धर्म के लोग हैं पूजा पाठ में सर को ढक के, ये जो हमने पगड़ी पहना ये शौक से नहीं पहना है, ये सनातन धर्म कहता है पूजा पाठ पे सर पे कुछ रख लीजिए। नंगे सर पहले हमारे हिंदुओं में नहीं चलते थे लोग घर के बाहर, पगड़ी हमारी इज्जत होती है महाराज। आपने कहानी में सुना होगा कि जब लड़के का बाप बारात लौटाने की धमकी देने लगता था तो लड़की का बाप अपनी पगड़ी निकाल कर उसके पैर पर रख देता था कि मेरी इज्जत अब आपकी। पगड़ी को लोग इज्जत मानते थे। अब तो पता नहीं क्यों हम लोग पगड़ी बांधना छोड़ दिए हैं। नंगे सर रहना अच्छी बात नहीं है, ख़ास तौर पे जब पूजा स्थानों पे जाइए तो सर देखिए, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी अपने पूजा स्थान पे जाते हैं तो सर पे कुछ बांध लेते हैं, और हम लोग कुछ भी नहीं बांधते। और हमारे पूर्वजों को देखिए, अगर दादा परदादा की तस्वीर आपके घर में हो तो क्या पगड़ी बांध के मुरेठा जिसको कहते हैं आप लोग, तस्वीर वो खिंचवाते थे, वो उनकी इज्जत होती थी महाराज, है ना। तो कहता क्या है कि शीस पगा न, माने उस जमाने में जिसके सर पर पगड़ी नहीं है लोग उसको गरीब मानते थे, कहते थे शीस पगा न। कहते हैं हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति जो आज सर पे पगड़ी नहीं लगाए, नंगे सर है। नंगा सर पहले बड़ी उसकी बदनामी होती थी कि ये नंगे सर है। आजकल तो हर आदमी सर पे कुछ बांधता ही नहीं। पहले ये इज्जत का प्रतीक था कि सर पे पगड़ी लगा के लोग चलते थे। तो शीस पगा न, कहता सर पे पगड़ी नहीं है, झगा तन में, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, एक ले दे के धोती है वो भी फटी हुई है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण सुन रहे हैं ध्यान से, द्वारपाल बताए जा रहा है कि दरवाजे पे एक ब्राह्मण खड़ा है, बड़ा दुबला पतला है, लगता है कई दिन से ठीक से भोजन नहीं किया है। भगवान अभी भी सुन रहे हैं ध्यान से, और कहता है कि पूछ रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, वो आपका घर पूछ रहा है सबसे द्वारका में आकर के। और अंतिम जैसे ही लाइन, और वो लाइन मैंने रोक रखी थी, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही भगवान को सुदामा कहा द्वारपाल ने, भगवान ऐसे सिंहासन पर बैठे थे एकदम से उठे। ये होते हैं भगवान, भक्त को सुन ले तो वो दौड़ पड़ते हैं।
लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम भगवान के पास जाते नहीं हैं, उनके पूजा पाठ में बैठते नहीं हैं, उनकी कथाओं में नहीं बैठते, उनको याद नहीं करते, है ना। सुख रहेगा तो भगवान कहते समय नहीं है मेरे पास। अरे भैया, जिस दिन दुख आएगा ना, फिर मंदिर में सबसे पहले वही लोग जाते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान की पूजा पाठ के लिए, कथा में आने का समय नहीं है। जो ये कहते हैं ना महाराज, जब दुख पड़ता है तो सबसे पहले भाग के वही मंदिर में जाएंगे। वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बात हो तो भगवान याद नहीं करता, लेकिन हमारे भगवान के दरवाजे पर अगर आप पहुंच गए, चाहे साधना से चाहे भक्ति से, एक बार उनके दरवाजे तक पहुंच के तो देखिए, भगवान दौड़ के आएंगे। जैसे ही पता चला सुदामा आया है दरवाजे पर, भगवान उठे और एकदम दौड़ पड़े, और ऐसे ही दुशाला पहने हुए थे, वो दुशाला गिर गया और वो भागते हुए गए और जा करके सुदामा के गले लग के रोने लगे। नरोत्तम दास ने लिखा, हाय इतने कितने दिन बीतो, माने भगवान कह रहे इतने दिन तुमने बिता दिया, अरे क्यों नहीं पहले आए। माने भगवान आपसे भी कहता है कि क्यों तुम दुनियादारी में इतना अपने आप को भूल गए कि हमारे तक आने में इतनी देर कर दी, और हमारे तक आने में जितनी देर होगी उतनी तुम्हारी दुर्दशा होगी। समय रहते अगर मेरे पास आ जाते, और आने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ के जाना, ना ना ना, शरीर की भक्ति से भी आप भगवान तक जा सकते हैं महाराज। तो भगवान तो यही कह रहे हैं कि भक्ति करके आप मुझ तक आए क्यों नहीं। ये हम लोग हैं जो नहीं प्रवेश करें कि देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण, गांव में सबसे अच्छे खानदान का, अच्छे सब कुछ भगवान ने दे रखा था उसको, लेकिन उसको एक ही दुख था भैया, एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। अब उसके मन में ये चिंता हुई कि इतनी संपत्ति है मेरे पास, और जब मेरी कोई औलादे नहीं होगी तो मेरे मरने के बाद इस संपत्ति का क्या होगा। हर पिता को चिंता होती है कि मेरी खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा पुत्र हो जाए। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आजकल हम लोगों के घर में पुत्र नहीं पैदा हो रहा है महाराज। आप कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे 4 पुत्र हैं, कोई कहेगा हमारे 6 पुत्र हैं, कोई कहेगा अरे भाई हमारे यहाँ तो बहुत हैं। ऐसा कैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आजकल पुत्र पैदा नहीं हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आजकल पुत्र पैदा नहीं हो रहे हैं। तो फिर कहेंगे, आप कहिए कि फिर हमारे घर में जो है वो कौन है। तो देखिए भैया, आजकल 100 में एक ही घर में पुत्र पैदा हो रहा है, बाकी घर में लड़के पैदा हो रहे हैं, लड़के। अब आप कहेंगे पुत्र और लड़के में अंतर क्या है, पुत्र और लड़के में अंतर क्या है महाराज, जरा बता दीजिए कि पुत्र और लड़के में अंतर कहाँ पे है। देखिए भैया, अगर वासना से बच्चे उत्पन्न होंगे, मेरे इशारे को समझिएगा, तो घर में पुत्र नहीं पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, लड़का। अंतर बताता हूं अभी आपको, लड़के और पुत्र में क्या अंतर होता है। वासना से अगर बच्चे पैदा होंगे तो लड़का या लड़की पैदा होगी, लेकिन अगर उपासना से बच्चे पैदा होंगे तब पुत्र और पुत्री पैदा होगी, उपासना से। अब आप कहेंगे महाराज थोड़ा बात समझ और समझाइए। मैं समझा देता हूं, समझाने तो प्रयागराज से आया हूं। अगर घर में आप मदिरा पी के आए हैं, मांस मछली खा करके, और पत्नी के साथ निर्दयता का व्यवहार करके अगर आपने संतान उत्पत्ति की तो वो लड़का ही पैदा होगा। लेकिन अगर आपने गुरुओं के बताए रास्ते पर, जैसे दशरथ ने किया, कौशल्या ने किया, देवकी ने किया, नंद बाबा ने किया, या जिनके घर में अच्छे पुत्र पैदा हुए हैं, वो किस रास्ते से पुत्र को अपने घर में लाए, सुन लीजिए।
हमारे शास्त्र में हर चीज़ बताई गई है। हम लोग कथाओं में जल्दी आते नहीं है महाराज, इसीलिए सब दिक्कत हो रही है। कथाओं में आइए, लेकिन कौन सी कथाओं में आइए? जहाँ कुछ ज्ञान मिले। केवल नाच गाना हो, देखिए थोड़ा बहुत सब जरूरी है, थोड़ा बहुत गीत भी बजना चाहिए, थोड़ा बहुत नाच गाना भी ठीक है, लेकिन कथा में असली जो चीज़ होती है वो होती है ज्ञान। जिसके लिए आप आए हैं वो मिलना चाहिए। तो जब कोई ज्ञानी व्यक्ति बैठ के कथा करे तो जरूर जाइए, कुछ अच्छा मिल जाएगा आपको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र कहता है कि 16 प्रकार की, बल्कि और भी तरह तरह की प्रक्रियाओं से गुजरकर गर्भाधान करना चाहिए। माने एक तो युवा अवस्था में मैं लड़के लड़कियों से कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, वरना आने वाले दिन में बहुत तकलीफ होगी आपको जब माता पिता बनेंगे। ये जो बच्चे समय से पहले अपने, मैं इशारे में बहुत कुछ कहूँगा समझ लीजिएगा, अपने कौमार्य को भंग कर देते हैं, उनके घर में राम नहीं पैदा होंगे फिर, है ना। छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। शास्त्र कहता है कि संतान उत्पत्ति से पहले व्रत रखिए, दोनों पति पत्नी, उपवास करिए, भगवान की कथा सुनिए, पूजा पाठ करिए, गरीबों की सेवा करिए, दान करिए, रात दिन ये सब करिए, और भगवान से मन ही मन कहते रहिए कि मेरे घर ऐसी संतान, ऐसी आत्मा भेजना जो मेरे परिवार, मेरे खानदान और मेरे पूर्वजों का नाम ऊंचा करे। उसके चलते मेरा सर झुकने न पाए, भले मैं बे औलाद रह जाऊं, लेकिन अच्छी आत्मा मेरे घर में भेजना। क्योंकि नालायक लड़के के माँ बाप बनने से तो अच्छा है बिना औलाद के रह जाइए। अच्छा तो है, भगवान की साधना करिए ना महाराज, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये कथा वही बताएगी अभी आपको। कहने का तात्पर्य ये है कि आप हमेशा थोड़ा सा मर्यादा का जीवन जिए। घर में शराब ला करके, मदिरा लाकर पियोगे आप, है ना, और दुनिया भर की हरकत करोगे, तो क्या आपके घर में राम पैदा होंगे? क्या राम नहीं पैदा होंगे। राम के लिए तो दशरथ बनना पड़ेगा और कौशल्या बनना पड़ेगा माँ को। जब तक कौशल्या जैसा पवित्र कोख नहीं आएगा और दशरथ जैसा पिता नहीं होगा, तब तक राम कहाँ पैदा होगा महाराज। बिल्कुल आनंद लीजिए कथा का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विद्वानों से पूछिए कि संतान उत्पत्ति से पहले क्या करना चाहिए। संतान तो जीव जंतु भी पैदा कर लेते हैं महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है। कुत्ते बिल्ली भी, जबकि हर आदर के योग्य हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली भी बच्चे बहुत सारे, लेकिन बच्चे पैदा करना बहादुरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान पैदा करना जो समाज के काम आवे, ऐसा इंसान जब आप पैदा करेंगे तो इतिहास आपको याद रखेगा कि ऐसे माँ बाप के द्वारा आज राम के चलते आज दशरथ और कौशल्या को भी लोग याद करते हैं महाराज। बिल्कुल, अगर राम ही ना आते तो दशरथ कौशल्या को कौन ही, मैं कितने राजा आए मरे और चले गए, लोग भूल गए उनको, लेकिन दशरथ जी आज भी याद किए जाते हैं महाराज। तो देवदत्त नाम का जो ब्राह्मण था वो गया, जा करके पहुंचा अपने गुरु के पास और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे संतान नहीं है और मैं संतानोत्पत्ति करना चाहता हूं, क्या करूं, कैसे करूं। गुरुदेव ने रास्ता बताया।